हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व विद हर्षिता। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं एमबीए को सब्जेक्ट्स। अभी हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे डिज़ाइन थिंकिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इसका फर्स्ट यूनिट पे फाउंडेशंस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस वजह से आई विल कवर स्टेप बाय स्टेप और हर एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो एज यू कैन सी हियर आई हैव द कंटेंट ऑफ द टॉपिक्स एंड द सब टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर इन द अपकमिंग स्लाइड्स। So please have a look or take a screenshot of, and if you want notes, the same notes which I am discussing in the class, so please kindly send a mail to the given mail id in my description so that I can forward you the notes as well for your exam purpose. Okay, so take a pause, look at the syllabus, and then we'll continue. So, the meaning of creativity. What is creativity? Creativity is the ability to generate new, original, and useful ideas. It involves thinking in a new ways, looking at the problem from different angles, and finding solutions that are unique and meaningful. Creativity includes imagination, curiosity, and the willingness to try something new. ये overall definition है. Creativity simple सा आप ये कह सकते हो कि आप कोई नया आइडिया जो कि ओरिजिनल हो, आपका खुद का हो और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, कोई यूजफुल हो किसी वे में, उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे किसी भी नए तरीके से चीज़ों को देखना, लुकिंग हर एक एंगल से उस प्रॉब्लम को देखना और उसका सोल्यूशन निकालना जो कि यूनिक हो, हटके हो थोड़ा सा और मीनिंग उसके कुछ ना कुछ हो, मीनिंगफुल हो वो। इसमें हमारी इमेजिनेशन होती है, हम लोग कितने क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी होती है, कितने विलिंग है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट एंगल से देखने के लिए। और फीचर्स में आप कह सकते हो जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, जो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, ओरिजिनलिटी मीन्स आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, नया होना चाहिए। यूजफुलनेस मीन्स आइडिया की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। इमेजिनेशन मीन्स क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग बियॉन्ड नॉर्मल पैटर्न्स, आप नॉर्मल इमेजिनेशन छोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोच रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि आप हर एक व्यू पॉइंट से उस प्रॉब्लम को देख रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि आप क्रिएटिविटी हेल्प्स इन फाइंडिंग स्मार्टर सिंपलर सॉल्यूशंस, आप उस प्रॉब्लम को और इजी वे में और न्यू वे में आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोच के उसको अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कर रहे हो, तो उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट अबाउट आर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये साइंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ हर जगह यूज होती है। क्रिएटिविटी का सिंपल मतलब है टर्निंग एन इमेजिनेटिव आइडिया इनटू प्रैक्टिकल आउटकम। जो आपकी इमेजिनेशन है उसको आप प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल करोगे। जैसे कि एक अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल सा, अगर आउट ऑफ क्रिएटिविटी आप कुछ करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको कंपेयर करना है अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से, तो आउट ऑफ क्रिएटिविटी आप सोचते हो कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं जिससे मुझे एक इंसाइट्स मिले या मैं कुछ नया ला सकूँ। तो आप जाते हो अपनी टीम के पास और उनसे सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे कि व्हाट कंपनीज डू यू मोस्ट एडमायर, कि आप हमारे अलावा और कौन कौन सी कंपनीज है जिनको बहुत एडमायर करते हो, और आप ऐसी क्या चीज़ है उन कंपनीज में जो हम अपनी कंपनी में अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे हम लोग को नए इंसाइट्स मिलेंगे और वो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के और मैं भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपनी कंपनी का इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ये बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल हो। और अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत ईजी, आप एक बार इसको पढ़ लो। मैं इसको हिंदी में समझाती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो नोट्स हैं वो प्रॉपर इंग्लिश में हैं और वो बहुत सिंपल नोट्स हैं, तो इसलिए मैं अगर आपको हिंदी में समझा दूंगी तो आप नोट से रिलेट कर पाओगे और यही एक्सपैंड करके आप एग्जाम्स में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यूजिंग अ प्लास्टिक बॉटल एज अ पेंसिल होल्डर। एक बच्ची थी, उसकी टेबल में खूब सारे पेन्स ऐसे ही पड़े रहते थे, उसने सोचा कि एक पेंसिल होल्डर या पेन होल्डर ले लिया जाए। बट उसने ये देखा कि एक प्लास्टिक बॉटल है जो घर पे ऐसे वेस्ट पड़ी रहती है, तो उसने उसको काटा और उसको अच्छे से डेकोरेट करके एक पेंसिल स्टैंड बना दिया। तो उसने क्या किया कि उसने एक रीयूज किया वेस्ट मटेरियल को इन अ न्यू वे, और उसने एक अपनी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया यूजफुल वे में और उसको अट्रैक्टिव बनाया, डेकोरेट करा, वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। तो ये बहुत सिंपल एक्ट है क्रिएटिविटी, टर्निंग एन एवरीडे आइटम इनटू समथिंग यूजफुल। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल से जो पोर्ट्रे कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है,
ठीक है, इफ यू हैव आइडियाज बट डोंट एक्ट अपॉन देम यू आर इमेजिनेटिव बट नॉट क्रिएटिविटी। आपने कह दिया कि काश मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी होती जिसको मैं उड़ा के अपने कॉलेज पहुंच जाता, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाता कॉलेज पहुंचने में। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, ये क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा है। बट अगर आप इंजीनियरिंग करते हो फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्ट कर देते हो तो वो क्रिएटिविटी होता है। देखिए, इमेजिनेशन मीन्स एबिलिटी टू इमेजिन न्यू आइडियाज और पिक्चर्स इन द माइंड। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। योर इमेजिनेशन इज like beyond like sky, you can imagine anything, but creativity is ability to produce something new and useful। आप new और useful कुछ बनाने जा रहे हो, that is creativity। only thinking is imagination and thinking plus doing is creativity। इमेजिनेशन में आप नो नीड टू क्रिएट एनीथिंग फिजिकली, लेकिन क्रिएटिविटी में कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी। इसमें कहते हैं ना अनलिमिटेड फैंटेसीज, आप कुछ भी सोच सकते हो, बट उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तभी आप क्रिएटिव हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, चाइल्ड इमेजिन्स अ फ्लाइंग कार इन अ माइंड, बट creativity actually comes in action when design and building a model of a flying car based on that imagination। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है imaginative और being creative का। एक और क्वेश्चन आता है, कैन क्रिएटिविटी बी लर्न? तो यस, क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली एन इनबॉर्न टैलेंट। ये एक कोई आप पैदा होते ही आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती, कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये आपके थ्रू लाइफ आपका डेवलप होता है। जैसे कि कुछ प्रैक्टिस करिए आपने, कुछ प्रैक्टिसेस करिए आपने, एक्सपोजर मिला आपको, आप किसी अलग अलग इन्वायरमेंट्स में गए, तो इस तरीके से हम लोग की क्रिएटिविटी ग्रो करती है और लर्न कर सकते हैं हम लोग। क्रिएटिविटी एक स्किल होती है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो सब हम लोग सीखते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ स्किल है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स विद नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ाओगे, आप जितना पढ़ते जाओगे, जितनी चीज़ें सीखोगे, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, और वो आप डे बाय डे आप लर्न करोगे नई चीज़ें। रिसर्च ये शो करती है क्रिएटिविटी ग्रो करती है इन अ पीपल जब वो एक्सप्लोर करते हैं नए नए आइडियाज, अपने जो भी एजम्पशंस है प्री ऑक्यूपाइड जो सोच के रखा उनको चैलेंज करते हैं, आगे पाछे जितनी भी ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की वर्ल्ड को, अपने आसपास के लोगों को, एनवायरमेंट को, अपने आप से दूसरों से क्वेश्चंस जब पूछते हैं, या फिर जाके अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, ट्राई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो क्रिएटिविटी थिंकिंग जो होती है उसमें कई टूल्स का भी यूज़ होता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्कैम्पर, माइंड मैपिंग, ये सब हेल्प करते हैं आपकी क्रिएटिविटी को ट्रेन करने में, ठीक है। इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये है सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, बट बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन आप ये लिख सकते हो, you learn creativity the same way you learn a sport, by practicing, exploring and trying new techniques। अब आते हैं 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा, जिससे आप न्यू यूजफुल ओरिजिनल आइडियाज को डेवलप करते हो। ग्राहम पॉलिस ने बोला था क्रिएटिविटी के 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं और ये यहाँ उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, और मैंने यहाँ एक ही एग्जाम्पल को थोड़ा सा मतलब ब्रेक करके लिख दिया है ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। बाकी इन डेप्थ हम लोग अभी इसको आगे पढ़ेंगे। तो आप सिंपल सा भी ओवरव्यू ले लो। प्रिपरेशन, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। इंक्यूबेशन, जिसमें आप थोड़ा एक मेंटल रिस्क लेते हो, ब्रेक लेते हो चीज़ों से। इल्यूमिनेशन में आपका एक सडन आइडिया कुछ आपके दिमाग में पॉपअप होता है। इवेल्युएशन में आप उसको इम्प्रूव करते हो और टेस्ट करते हो। इम्प्लीमेंटेशन में फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे कि आपको एक बनाना है पेन, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा इको फ्रेंडली मटेरियल जिससे मैं पेन बना सकता हूँ। इंक्यूबेशन में आप थोड़ा वॉक पे गया, ब्रेक लिया उन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। फिर इल्यूमिनेट में आपको सडनली आपने कहीं पे न्यूज़पेपर देखा, आपको लगा कि हाँ न्यूज़पेपर से भी आप पेन बना सकते हो। फिर आपने न्यूज़पेपर से पेन बनाया, उसकी स्ट्रेंथ चेक करी और देखा कि हाँ कैसे काम कर रहा है, सही है, उसका वेट कैसा है, उसका किस तरीके से ग्रिप बन रही है, ये सब चीज़ें। फिर फाइनली आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, क्रिएट एंड प्रेजेंट अ पेन, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस हैं, 5 मेजर स्टेप्स सॉरी क्रिएटिविटी के। अब इनको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आप इनको और डिटेल में लिख पाओ एग्जाम्स में और अच्छे से समझ पाओ। तो फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिविटी का, जिसमें आप आइडियाज कलेक्ट करते हो या किसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हो या आसपास की चीज़ों से नॉलेज लेते हो।
क्रिएटिविटी प्रोसेस बिगिन करता है प्रिपरेशन से, जिसमें आप गैदर इन्फॉर्मेशन या मटेरियल, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, क्या चीज़ें जो आपको इंस्पायर कर रही हैं, और फिर उसी के बेसिस पे नॉलेज एक्वायर करना अबाउट द प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम एट हैंड। ये अक्सर ये इसको कह सकते हैं इंटरनल प्रोसेस होता है, जो आके आपकी थिंकिंग डीपली टू जनरेट एंड एंगेज आइडियाज एज वेल एज एक्सटर्नल वन भी कह सकते हैं, क्योंकि गोइंग आउट इन द वर्ल्ड टू गैदर द नेसेसरी डेटा, रिसोर्सेज, मटेरियल एंड एक्सपर्टीज। आप अंदर ही अंदर सोच भी रहे हो और बाहर जाके नेसेसरी डेटा, रिसोर्सेज, मटेरियल या एक्सपर्टीज या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम लोग इलेबोरेट करते जाएंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट ने देखा कि उसने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक इको फ्रेंडली पेन डिज़ाइन करते हैं। तो उसने रिसर्च किया अबाउट द मटेरियल लाइक बैम्बू, रिसाइकल पेपर, बायो प्लास्टिक, अलग अलग मटेरियल के बारे में रिसर्च किया। उसने पहले प्रॉब्लम सोची कि मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो मुझे इको फ्रेंडली पेन बनाना है। फिर उसने उसके बारे में थोड़ा सोचा, गैदर करी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन फेज। अब नेक्स्ट आपका आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है, इस स्टेज में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो फ्रॉम एक्टिव लिसनिंग। जैसे होता नहीं, बहुत ज़्यादा सोच के आपकी चीज़ें एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, फिर वो चीज़ ना दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, तो फिर आप थोड़ा अच्छा सोच भी नहीं पाते हो उसके बारे में। तो इसलिए इंक्यूबेट करते हो। इंक्यूबेट मतलब क्या होता है, थोड़ा आप उस चीज़ों से ब्रेक लेते हो। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ें आपके माइंड सबकॉन्शियसली स्टार्ट्स कनेक्टिंग आइडियाज इन द बैकग्राउंड, वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो नेक्स्ट द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इन, जो स्टेज 1 में जो आपने गैदर करे आइडियाज, वो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहे होते हैं, मैरिनेट इन द माइंड। ठीक है, वो स्लोली सिमर करते हैं, क्योंकि द वर्क डीपेंस एंड न्यू कनेक्शंस और, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोच पाओ और नए कनेक्शंस बना पाओ। जो जैसा आप सोचते हो, जैसे आपने बैम्बू सोच लिया, ये सोच लिया, आप सोचो नहीं, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है ना, तो आप थोड़ा उनसे ब्रेक लो। ठीक है, तो जैसे आफ्टर रिसर्चिंग स्टूडेंट keeps aside the project, goes for a walk or listens to music, her mind still processes the idea without pressure. Without pressure अब वो सोचने लगती है कि और क्या क्या हो सकता है, मैंने बैम्बू सोच लिया, ठीक है, मैंने वुड सोच लिया, अब मैं क्या मतलब और क्या कर सकती हूँ इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं दिमाग पीछे चल रही है चीज़, उसने प्रोजेक्ट असाइड रख दिया। अब थर्ड आता है इल्यूमिनेशन, मीन्स आहा मोमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इल्यूमिनेशन आहा से याद रखो जुगाड़, जैसे इंडियन जुगाड़्स होते हैं ना, कि सडन आइडिया आ जाए कि हाँ यार इसका शॉर्टकट वे निकाल लिया हमने, वैसा। ठीक है, तो एक सडन आइडिया आया, सोल्यूशन आया जो अनएक्सपेक्टेडली आ गया, जैसे कि यूरेका मोमेंट। ठीक है, आहा मोमेंट कहते हैं इसको। इंक्यूबेशन के बाद होता क्या है कि जब आपकी जो दिमाग में वो बात है और वो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, डीपर लेयर ऑफ माइंड तक जाती है वो। ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस हो जाती है आपके अंदर उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो सडन यूरेका आता है, दैट कम्स व्हेन यू आर इन द, जैसे आप कभी शावर ले रहे हो, अचानक से आपको आ जाए कि हाँ मैं ऐसे भी तो वो काम कर सकता था। ठीक है, आप वॉक लेने गए या कोई और काम कर रहे हो अनरिलेटेड सा, ठीक है, वहां देख लो। ठीक है, आउट ऑफ नो वेयर सोल्यूशन आपके सामने अपने आप आ जाए। जैसे कि आप, इस बच्ची ने क्या किया कि वो कॉलेज ट्रैवल करी थी, सडनली देखा कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या कहीं रोल्ड न्यूज़पेपर देख लिया उसने, तो उसको लगा कि यार क्यों ना मैं रोल्ड रिसाइकल न्यूज़पेपर से भी तो बायोडिग्रेडेबल रिफिल बना सकती हूँ उसके लिए। तो ये एक आहा मोमेंट है, सडन आइडिया। अब आता है अपना इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी, जो आपने क्रिएटिव आइडिया जो भी था, जो आप सोच रहे थे, आहा मोमेंट हुआ या जो भी आइडिया आपके पास है, उसको आप चेक करोगे, टेस्ट करोगे, जज करोगे, रिफाइन मतलब इम्प्रूव करोगे। ठीक है, जो थिंकर वो एग्जामिन करता है उसको, इस आइडिया को, उसके वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वैल्यूएबल है कि नहीं। जब आपका आहा मोमेंट आ गया, जब आपका आइडिया मिल गया, तो आपने वर्ड गेट रिटन डाउन, आपने वो लिख लिया। ठीक है, तो द विजन इज कमिटेड टू पेंट और क्ले, द बिजनेस प्लान इज डेवलप्ड। अब आप स्लोली उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, स्टेज 3 के बाद। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ने टेस्ट किया अलग अलग थिकनेस ऑफ पेपर, कि क्या इतना थिक रख सकते हैं, इससे ग्रिप अच्छी बनेगी, इससे अच्छे से लिख पाएंगे, ये अच्छा है कि नहीं, वैसा कैसा कितना स्ट्रांग है वो पेन, क्या डिज़ाइन होनी चाहिए। जब तक वो सही से काम नहीं करता तब तक आप इवेल्युएट और वेरीफाई करो, फिर फाइनली आप इम्प्लीमेंट करो। फाइनल स्टेज क्या होती है, जब आइडिया बिकम्स अ रियल प्रोडक्ट और सोल्यूशन, आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन। जब आप उसको फाइनली बना ही दोगे तब वो हो जाएगा फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। Student makes the final pen model using recycled paper and presents it in the school competition.
ठीक है, तो ये हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे बेसिकली 5 स्टेप्स हो गए: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारे मेजर 5 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए और सबको ये शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ। और प्लीज़ अगर आपको नोट्स ये चाहिए तो डू फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सेंड अ मेल ऑफ हाई आई वॉन्ट नोट्स करके इन माई मेल आई डी विच आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अच्छा ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी के टाइप्स क्या है। सो इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल। इंडिविजुअल मतलब कि जो कि कोई सिंगल पर्सन दिखाता है, जो सिंगल पर्सन के थ्रू कुछ चीज़ हुई थी, जैसे कि एक स्टूडेंट ने एक पोएम लिखी अपने खुद के इमेजिनेशन के बेसिस पे, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी हो गई। ग्रुप क्रिएटिविटी जब क्रिएटिविटी होती है थ्रू टीम वर्क और आइडियाज। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप डिजाइन अ कॉलेज इवेंट पोस्टर ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी क्या हो गई? जब क्रिएटिविटी इनकरेज बाय द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही कल्चर ऐसा है कि वो क्रिएटिविटी को बहुत प्रमोट कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिविटी हो गई। जैसे कि 3M एम्प्लॉयज यूज 15% फ्री टाइम टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स सच एज पोस्टेड नोट्स। कुछ कंपनीज में अगर आपने देखा हो तो उनकी पॉलिसी होती है कि आप 15% फ्री टाइम जो है देते हो एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो नए प्रोडक्ट बना सके और वो पोस्टेड नोट्स करके या कोई ऐसा बॉक्स है उसमें जाके अपने आइडियाज़ को रख सके। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी हो गया। अब इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल क्रिएटिविटी रिफर टू द क्रिएटिविटी दैट कम्स फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। एक पर्सन की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी जो उसके खुद के पर्सनल इमेजिनेशन, थिंकिंग एबिलिटी, नॉलेज, स्किल्स और इंटरेस्ट और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। ठीक है, जो पीपल जो क्यूरियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, यूजुअली शो हाई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। इनकी ये जितने फीचर्स होते हैं तो उनके अंदर हाई इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होती है। ये अक्सर किस में देखी जाती है? आर्टिस्ट में, राइटर्स में, डिजाइनर्स में, रिसर्चर्स में, MBA स्टूडेंट्स में, एंड एनीवन हु थिंक्स डिफरेंटली ऑन देयर ओन। ठीक है, और इसके डिटेल फीचर्स देखते हैं कि एक वन पर्सन के माइंड से आती है। ठीक है, पर्सनल टैलेंट इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, आपके इमोशन, हॉबीज और नॉलेज पे ही इन्फ्लुएंस होगी जिस बंदे की क्रिएटिविटी है, और वो हेल्प करती है जनरेटिंग ओरिजिनल आइडियाज इंडिपेंडेंटली। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है कि एक बच्चे ने एक यूनिक और ओरिजिनल पोएम लिखी थ्रू हिज ओन इमेजिनेशन इज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। ग्रुप क्रिएटिविटी क्या होती है? जब एक टीम या ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज बिटवीन देम। ठीक है, ग्रुप क्रिएटिविटी एफिशिएंट होती है क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी मिलके ग्रुप क्रिएटिविटी बनती है। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबके अलग थॉट्स है, पर्सपेक्टिव्स है, तो उससे जब ग्रुप क्रिएटिविटी बनेगी तो वो और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि सब बहुत से लोगों के इंडिविजुअल क्रिएटिविटीज में इन्वॉल्व होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, टीम वर्कशॉप्स हो गई, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आर कॉमन मेथड्स टू बूस्ट ग्रुप क्रिएटिविटी। आइडिया कम्स फ्रॉम कोलैबोरेशन, टीम वर्क इंक्रीज क्रिएटिविटी ड्यू टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। ठीक है, इंकरेज करता है ओपन डिस्कशन को, कंबाइन मल्टीपल आइडियाज टुगेदर, एंड ऑफन यूज्ड इन कंपनीज, कॉलेजेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स। जैसे कि अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स जिससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और डिजाइन किया एक क्रिएटिव पोस्टर फॉर द कॉलेज कल्चरल इवेंट इज ग्रुप क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द क्रिएटिव आइडियाज जनरेटेड एट द लेवल ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो रही है, जैसे कि कंपनी का कल्चर ही ऐसा है। ठीक है, का लीडरशिप स्टाइल क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, फ्रीडम गिवन टू एम्प्लॉयज कितनी है, ठीक है, रिसोर्सेज क्या प्रोवाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क टेकिंग डेवलप मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जब आप इंसान को फ्री रखोगे, उसको और भी रिस्क लेने के लिए इनिशिएट करो कि आप करो जो आपके मन में आ रहा है, तब वो फ्री विल से एक अच्छे और नए आइडियाज बना पाएगा।
ठीक है। क्रिएटिविटी सपोर्ट बाय द होल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू ट्राई न्यू आइडियाज, इनोवेशन बिकम्स द पार्ट ऑफ कंपनीज कल्चर। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज और न्यू बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, जैसे कि ऊपर एग्जांपल मैंने बताया था, कुछ कंपनीज 50% आपका वर्क टाइम आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने में देती है कि आप न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू इन्वेंशंस कैसे ला सकते हो कंपनी में। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। वो भी बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं क्रिएटिविटी के। ठीक है, क्रिएटिविटी कैन बी अंडरस्टूड एट 3 डिफरेंट लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ डीपली एन आइडिया इज डेवलप्ड। दीज लेवल्स आर क्रिएटिविटी डिस्कवरी, इनिशियल लेवल होती है, फिर इन्वेंशन आप करते हो, फिर फाइनल क्रिएशन करते हो। ईच लेवल रिप्रेजेंट्स अ हायर एंड मोर डिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हो, पहले क्रिएटिविटी डिस्कवरी करी, फिर इन्वेंशन किया, फिर क्रिएशन किया, तो फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल। क्रिएटिविटी या डिस्कवरी जो बेसिक लेवल है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें पर्सन डिस्कवर करता है किसी न्यू आइडिया को, प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग नीड्स, थिंकिंग डिफरेंटली एंड रिकॉग्नाइज गैप्स दैट अदर्स में नॉट नोटिस। आप ये चीज़ देखते हो कि क्या नीड है, क्या आप अलग सोच सकते हो, रिकॉग्नाइज करते हो गैप्स जो कि दूसरों ने नहीं नोटिस करे हैं। ठीक है, एट दिस लेवल क्रिएटिविटी इज मेनली अबाउट इमेजिनेशन एंड आइडेंटिफाई। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज द मोमेंट व्हेन द क्रिएटिव पर्सन कम्स टू डिस्कवरी। ठीक है, आप डिस्कवर करते हो नई नई चीज़ें। ठीक है, इट्स अ जेन्युइन आइडिया दैट मे कम अनएक्सपेक्टेड। बहुत सी चीज़ें सोच रहे हो लेकिन हो सकता है उन बहुत सी चीज़ों में एक ऐसी चीज़ आपके दिमाग में आ जाए जो कि सच में बहुत यूजफुल है। ठीक है, बट मे ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ द लेंदी थॉट प्रोसेस। अब बहुत सोचने के बाद भी हो सकता है आपने ये चीज़ निकाली हो। जैसे कि यू गेट एन आइडिया टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट फिल्स अ गैप इन द मार्केट। ठीक है, द नीड फॉर क्रिएटिविटी विल नॉट स्टॉप एट दिस पॉइंट, इट्स द थ्रेड दैट कनेक्ट्स द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, आपने सोचा कि अरे मैं ये प्रोडक्ट भी तो बना सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो भी कस्टमर की वांट्स है वो बहुत अलग है, और जो गैप है मैं फिलफिल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट से। तो अब आपने क्रिएटिविटी एकदम से आई आपके दिमाग में, आपने डिस्कवर किया, बट यहाँ से आप थ्रेड्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। इसके फीचर्स क्या हैं, क्रिएटिविटी या डिस्कवरी में आइडिया जनरेशन और न्यू इंसाइट्स मे हैपन सडनली और आफ्टर लॉन्ग थिंकिंग। नो एक्चुअल प्रोडक्ट इज मेड येट, कोई आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई ही करते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट नोटिस किया कि जैसे दैट स्टूडेंट often forget their water bottles and get the idea to design a smart bottle tracker. This is the discovery of new possibility. ठीक है, तो स्टूडेंट नोटिस किया कि अक्सर बच्चे जो अपने हैं वो बॉटल्स भूल जाते थे उधर रख के। तो आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी बॉटल डिज़ाइन करें जिसमें ट्रैकर हो। ठीक है, तो ये डिस्कवरी है ऑफ द न्यू पॉसिबिलिटी है। मैं बहुत लेम एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोग इससे रिलेट कर पाओ, समझ पाओ और यही इसको एलैबोरेट करके एग्जाम्स में लिख पाओ। अब नेक्स्ट आता है इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, ये सेकेंड लेवल होती है। इसमें क्या होता है, टेकिंग डिस्कवर्ड आइडियाज एंड टर्निंग इट इनटू द फंक्शनिंग मॉडल। ठीक है, प्रोटोटाइप है सोल्यूशन। प्रोटोटाइप तो आपको पता ही होगा, स्मॉल वर्केबल मॉडल बनाना उसका, या कोई सोल्यूशन उसका बनाना, या कोई एक स्मॉल फंक्शनिंग मॉडल बनाना। ठीक है, क्रिएटिविटी बिकम्स प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल। ठीक है, यूजुअली मोर देन वन पर्सन कुड इन्वेंट समथिंग सिमिलर बिकॉज ऑफ आइडिया कम्स फ्रॉम अननोन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें कई सारे लोग लैक कर जाते हैं क्योंकि आप जो सोच रहे हो शायद वो आप प्रैक्टिकली बना ही ना पाओ, फिजिबल हो ही नहीं, टेक्निकली एप्लीकेबल हो ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं। ठीक है, तो इन्वेंशन में आप एक उसको फंक्शनिंग मॉडल या प्रोटोटाइप या सोल्यूशन बनाते हो। आइडिया बिकम्स अ वर्किंग प्रोटोटाइप और मेथड। ठीक है, इसमें आपकी स्किल्स, रिसोर्सेज और एक्सपेरिमेंट सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आप रियल प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिकली सोल्यूशन आप इसका तैयार करने जा रहे हो। ठीक है, और अदर कुड ऑल्सो इन्वेंट अ सिमिलर सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम अ आइडिया ऑफ सोशल नेटवर्किंग मार्क जकरबर्ग डेवलप फेसबुक। ठीक है, तो उन्होंने फेसबुक बनाया। ठीक है, जब उनको एक आइडिया मिला कि सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, इवन इफ ही हैड नॉट डन इट समवन एल्स वुड हैव क्रिएटेड द सिमिलर प्लेटफॉर्म। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते फेसबुक बनाने का तो कोई ना कोई और तो बना ही देता। तो ये फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी आती है क्रिएशन। क्रिएशन में आप क्या करते हो,
मोस्ट क्रिएशन इज द हाइस्ट एंड द मोस्ट यूनिक फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें क्या करते हो आप कि इट रिजल्ट्स इन समथिंग दैट इज कंप्लीटली ओरिजिनल एंड कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन द सेम वे बाय अदर्स। मतलब कि आप कोई ऐसी ओरिजिनल चीज बनाते हो जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, इट इज ड्रिवन बाय एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, जो आपके अंदर आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका पर्सनल स्टाइल है या विजन है। नाउ दिस इज द हाइस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, मोजार्ट क्रिएटेड म्यूजिक नो वन एल्स वुड हैव क्रिएटेड। ठीक है, व्हेन यू रिलेट creation to business, it's something that your organization is capable of. Even if the company does not reach this point, it may still be successful. ठीक है, innovation however is the necessary for business to thrive. तो ये चीज़ है कि आप सिंपल से समझो कि प्रोड्यूसर्स अ ट्रूली ओरिजिनल आउटपुट। आप एक आउटपुट बनाते हो ओरिजिनल, ठीक है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर अदर्स टू रिक्रिएट एग्जैक्टली, दूसरे ऐसा एग्जैक्ट नहीं बना सकते। एक यूनिक आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनाइजेशनल जीनियस को ये रिप्रेजेंट करता है, हाईली वैल्यूएबल होता है, इम्पैक्टफुल होता है। जैसे कि ऊपर बताया कि मोजार्ट ने अपना म्यूजिक कंपोज किया जो कि ओरिजिनल था, इमोशनल था, डेप्थ थी, इमोशनल डेप्थ, एंड नो वन एल्स कुड हैव प्रोड्यूस इन द सेम स्टाइल। ठीक है, इन बिजनेस दिस लेवल इज लाइक क्रिएटिंग अ वर्ल्ड चेंजिंग कॉन्सेप्ट दैट ओनली योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीवर। ठीक है, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी वो शो करते हैं कि आपका आइडिया कैसे डिस्कवरिंग अ न्यू पॉसिबिलिटी से, इन्वेंटिंग अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन से, फाइनली क्रिएटिंग अ something that is truly unique. Each level builds on the previous one and continues differently to innovate and progress. तो यहाँ से हमारा क्रिएटिविटी खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इनोवेशन। तो इनोवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन प्लीज वॉच माय वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू।